हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मोरा। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल दी मोरिया जो ऑफिशियल पे। दोस्तों मैं आज पुनः आपके सामने एक बार प्रस्तुत हुआ हूं। आज से दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूं एक नया सीरीज, जिसमें हर रोज जो भी इंपॉर्टेंट डे रहेंगे उसके बारे में हम विस्तार से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उसके थीम क्या है, उससे रिलेटेड हमें क्या बेनिफिट है, क्या हानियां, इन सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका टाइम खराब ना करते हुए चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि आज डेट है 8 जून, ठीक है दोस्तों, और आज ही के दिन मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड ओशन डे। कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। ये याद रखें क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है, हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो एज फॉर योर नॉलेज एंड एज फॉर एग्जामिनेशन बेस आपको सब चीज एक तरीके से याद रखने की आवश्यकता है। चलिए देखेंगे, विश्व महासागर दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2008 में की गई थी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2008 में की गई थी, और इसे हर साल 8 जून को मनाया जाता है। तो हर साल इसे 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या रीजन है अभी देखेंगे आगे कि क्यों मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार इसे कब मनाया गया था, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पहली बार जो वर्ल्ड ओशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया था। इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे अगर आपको जानकारी है तो, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेशन का? इसका उद्देश्य है महासागर के महत्व, इसे संरक्षित करने के तरीकों के बारे में जागरूकता। अर्थात जितने भी महासागर हैं, महासागर हमें पता है कितने हैं? तो 5 हैं, ठीक है। तो उन महासागरों से हमें क्या बेनिफिट है, ठीक है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम यह सेलिब्रेट करते हैं 8 जून को हर साल वर्ल्ड ओशन डे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे महासागरों की भूमिका। जीवन के विविध रूप, जिसे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व यहां उपस्थित वायुमंडल और महासागरों जैसे कुछ विशेष कारकों के कारण संभव है। जैसा कि हमें पता है कि यह पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे जीवन क्या है, संभव है। रीजन, तो हमारे इस प्लेनेट पे एक सुनहरा प्लेनेट है जिसपे वायुमंडल है। दूसरे कारक क्या है? तो महासागर। ऐसे अनेक कारण है जिसके वजह से हम इस पे जीवन अपना यापन कर सकते हैं, ठीक है। यह संभव है। उसके बाद पाया जाता है अपने आरंभिक काल से आज तक महासागर जीवन के विविध रूपों को सजे हुए हैं। महासागरों में प्रवाल भित्ति, अब यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह याद रखेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ, ठीक है। प्रवाल भित्ति जैसे जो शंख वगैरह आते हैं ना, तो शंख कहां से? समुद्र से ही पाते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे जैव विविधता है, बहुत सारे ऐसे जीव पाए जाते हैं। किसमें? महासागरों में, ठीक है। क्षेत्र ऐसे ही एक परितंत्र का उदाहरण है जो असीम जैव विविधता का प्रतीक है। यह याद रखेंगे कि असीम, सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है, तो हम याद रखेंगे महासागर में। उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं जिससे कहीं ना कहीं ये हमारे इकोसिस्टम को, परितंत्र को क्या बैलेंस करके चलते हैं। इकोसिस्टम जब गड़बड़ाता है या डिसबैलेंस होता है तो बहुत सारी हानियां होती है। समझ में आई इतनी चीजें? चलिए अब बात करेंगे 30% आबादी का सहारा। 30% आबादी का सहारा का अभिप्राय क्या है ये देखेंगे। दिया पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति महासागरों से ही हुई है और आज भी महासागर जीवन के लिए आवश्यक हैं। परिस्थितियों को बनाए रखने में सहायक है क्योंकि महासागर पृथ्वी की 1/3 से अधिक क्षेत्रों में फैले हुए। ये हमें पता है कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 1/3 भाग क्या है? तो महासागर जल। इसीलिए क्या इसे नीला ग्रह, भी पृथ्वी को नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पे 1/3 हिस्से पे क्या है? वाटर है। समझ में आई नहीं? और एक पे क्या है? लैंड एरिया है। और इसमें से देखो मैंने बताया ओरल ऐसे ले लेते हैं कि 71% वाटर मिलता है, जो सलाइन वाटर है, नमकीन वाटर है बोल सकते हैं, खारा पानी है, और 30% लैंड एरिया हो गया। 30% ले लेते हैं या 29 कभी कभी मिलता है तो हम 29 लेके चलते हैं, लैंड एरिया है। और जो स्वीट वाटर है जो हम पीते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्राउंड वाटर, वो मात्र 2 या 3% है। इसलिए हमेशा कहा जाता है प्लीज सेव द वाटर, ठीक है। जल है तो कल, इसलिए यह स्लोगन दिया गया है। समझ में आई चीजें? चलिए आगे देखेंगे। इसलिए महासागरीय परितंत्र में थोड़ा सा परिवर्तन पृथ्वी के समुचित तंत्र को अव्यवस्थित करने का सामर्थ्य रखता है। अर्थात कहने का यह मतलब है कि अगर महासागरों के जो भी पोल्यूशन है, जो भी जैसे हम उसके किनारे बीच पे जाते हैं, पानी का बोतल हो गया, बहुत सारे ऐसे कूड़े कबाड़ हैं जो नदियों के माध्यम से बह के चले जाते हैं, तो यह अगर महासागरों के जो भी चीजें हैं अगर उससे थोड़ी भी छेड़छाड़ हुआ तो हमारा जो परितंत्र है वह अव्यवस्थित हो जाएगा, और अव्यवस्थित रखने का सामर्थ्य रखता है कौन? महासागर। समझ में आया चीजें? चलिए आगे। और मौसम के निर्धारण में भूमिका। महासागर धरती के मौसम को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारण ये हमने पहले बता दिया। महासागरी जल की लवणता और विशिष्ट उष्माधारिता का गुण पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करता है। अधिक विशिष्ट उष्मा के कारण दिन में सूर्य की ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग समुद्र जल से समाहित हो जाता है। इस प्रकार अधिक विशिष्ट उष्माधारिता से महासागर उष्मा के भंडारक बन जाते हैं।
जिससे विश्व भर में मौसम संतुलित बना रहता है, अर्थात पृथ्वी पर जीवन के लिए औसत तापमान बना रहता है। अर्थात कहने का यह मतलब है भाई कि देखिए जो महासागर है वह क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है, प्रकाश है या जो भी किरण है, अगर जल नहीं होगा, समुद्र नहीं होगा तो पृथ्वी के जो तल है उसे बहुत ज्यादा हीट कर देगा। जब हीट कर देगा उष्माधारिता बढ़ जाएगी तो यहाँ जीवन संभव नहीं रहेगा। अर्थात जो सागर हैं वह क्या करते हैं, उष्माधारिता को अपने में समाहित करके एक उष्माधारिता का क्या भंडारक बन जाते हैं महासागर, और यहाँ जीवन यापन करने के लिए औसत तापमान बना रहता है। समझ में आया? चलिए अब आगे देखेंगे प्रदूषण चिंता का विषय। अब प्रदूषण क्या है? महासागरों में बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय बनता जा रहा है। अरबों टन प्लास्टिक कचरा हर साल महासागरों में जमा होता जा रहा है और आसानी से विघटित न होने के कारण यह कचरा महासागर में हमेशा बना रहता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है जो भी प्लास्टिक होते हैं, बॉटल्स होते हैं, कूड़े करकट होते हैं, महासागर में वह जब जाते हैं तो वह आसानी से विघटित नहीं होते हैं, बहुत जल्दी टूटते नहीं है, खराब नहीं होते, वह लंबे समय तक क्या होते हैं, वैसे पड़े रहते हैं। अर्थात स्टोर होते होते क्या हो रहे हैं, वो भंडारण क्षमता वहां बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसका सी लेवल बढ़ेगा, उसमें जो भी जैव विविधता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। प्रतिदिन विषैले रसायनों के प्रवाही से समुद्री जैव विविधता और प्रभावित हो रहे हैं, मैंने और बताया।